भाई स्वीकृति लेने को बोलो। पहले दिन तो चाह पी गया, फिर दूसरे भीतर का वहाँ का स्वीकृति लेने को मैं बोलो मेरी तो वो ऑब्जेक्शन है कि लाइन यहाँ जानी चाहिए और मैंने मौजूद मिलना चाहिए। बोले बहुत बोल मिला तो स्वीकृति के बाद ही तो एक तो बस स्वीकृति के लिए जाएँ। तो इस बारे में आपको कि ये जो लाइन है ये मेरे हाँ ये तो आदमी को ये अलग बात है साहब, ये इसकी बात नहीं है, ये तो राजस्थान गवर्नमेंट का ये तो साहब इसके बारे में वहाँ भी रोड पर तो अपने कोई वहाँ चक्कर मार लेंगे हम। पहले अपने मांग तो संबंधित बात करो ये आपने अधिकार क्षेत्र ऑडिट वाली ये आपके अंडर की बात है। लोग बहुत परेशान करेंगे, वो ऊपर थे आपको गंभीर बात स्मार्ट मीटर सरकार के ऊपर है। स्मार्ट मीटर के बारे में बात करें तो लगाना नहीं लगाना वो आगे की बात है। लेकिन स्मार्ट मीटर में अगर पहली बात करें तो उपभोक्ता को काफ़ी ज़्यादा फायदा है। एक तो बता देता हूँ मैं, उससे सहमत हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बात करें। पहली बात तो ये है बिजली बोर्ड के चक्कर लगाने बंद हो जाते हैं जब रेटिंग खराब होती है। अभी बात आ रही है ऑडिट की, हमारा मीटर बंद था तो हमने बताया क्यों नहीं है। ये गलत बात है सर, ये गलत बात है बिल्कुल। सुन ले भाई, काफ़ी बार मेरे पास अभी भी फ़ोन आया था, फौजी साहब का फ़ोन आया था कि जब हमारा मीटर उस टाइम पे बंद था तो हमें अवगत क्यों नहीं कराएगा। ठीक है, तो हमने उनको बताया भाई मीटर के अंदर डी लगा हुआ आता है, थोड़ा बहुत आपको देखना चाहिए। अब वो कहते हैं जी हम तो नहीं देखना चाहते हैं। उस केस के अंदर ऑडिट अपने जो स्मार्ट मीटर लगता है तो उसके अंदर क्या है, रीडिंग का अपना पूरा कंजप्शन अपना मोबाइल के ऊपर चलता रहता है कंटिन्यू। ठीक है, मेरा खुद के भी जयपुर के अंदर मकान है, वहाँ अभी 1 साल पहले लगा था। अभी तक एनर्जी कंजप्शन में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, जैसे बिल पहले आया था वैसे बिल अभी आया। तो एक ये तो भ्रांति है कि अपनी रीडिंग बढ़ के आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जो बिल आ रहा था उसी एवज में अब बिल आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात मीटर खराब होता है तो वो अगर इसमें होता है तो अपने पास में उसमें ऑडिट आती है, क्योंकि एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, मोबाइल में भी होती है और अपना सॉफ्टवेयर के अंदर भी। तीसरी बात कि आपका कंजप्शन पर डे के सारा वो आप उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, चौथी बात कि आपके अगर कभी मीटर खराब होता है जनरली हम क्या कहते हैं हम चेक करवाओगे, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, लाइन में जाता है, वो सारे प्रोसेस बंद हो जाते हैं क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर वो रीडिंग चलती रहती है कंटिन्यू। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्मार्ट मीटर नहीं देखा हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। माने देख लो माने देख लो रिचार्ज करना पड़ेगा उनको। नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कोई रिचार्ज का नहीं है। अभी बिल आ रहे हैं बाकायदा। मेरा हर 5 तारीख को जो है सर्वर से बिल है, ऑटो जनरेट होता है और वो बिल अपने मोबाइल पर है। प्रीपेड होगा। पहले वाले मीटर में क्या खराबी है उसको क्यों? अब देखो पहले वाली चीज़ में क्या खराबी है, ऐसे तो पहले भी अपन जो है लेन देन करते थे, केस में करा देते थे। लेकिन जैसे जैसे विकासशील देश बनता जा रहा है, अपना एटीएम दिया, पहले यही लगता था भाई एटीएम के साथ में छेड़छाड़ होती है। ठीक है, फिर अपना फोन पे आया, बहुत सारे अपने जो है वैलेट्स आने लगे। पहले सोचते थे फोन पे सारे पैसे निकल, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दी और आज इसका देखा तो स्मार्ट मीटर जो है वो एडवांस वर्जन है मीटर, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल सके। इस मामले में विमलाल जी से संपर्क करें। आप ये बोल रही हैं पहले जनता को स्मार्ट करो। कंपनी ने टेंडर छुटाया, ठीक है, पहले वाला बजट गया वो जनता पे भार पड़ गया। आप इसके फायदे में 10,000 करोड़ का बजट जीनियस कंपनी को दिया है जो हमारी मांग है कि बस 100% नहीं है की बात है, हमारे को स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, बस बात यही है। आप ये पूरी पीछे का बजट इतना जनता पे भार डाल दिया। अब जीनियस कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए जो पिछले साल ब्लैकलिस्ट छोड़ो इस बात में छोड़ो मेहनत को नहीं चाहिए, कितना ही फायदा हुआ है। सुनो इनके हाथ में क्या लगाना या नहीं लगाना, ये कर्मचारी है, क्या बात तो इनकी ऑडिट वाली बात करो पहले तो। ऑडिट इनके हाथ में है, ऑडिट इनके हाथ में है, बड़े लेवल पे ये तो बड़ा लेवल का मामला है, ये क्या कर सकते हैं। और हम ये स्मार्ट मीटर नहीं लगाना चाहते। ऑडिट की बात करो मोचेंगे। हाँ यार स्मार्ट मीटर इनके हाथ में है क्या स्मार्ट मीटर? आप ये सरकार से पूछो जितनी मुझे नॉलेज आपके हाथ मैं आपको बता सकता हूँ। आपका ज्ञापन आगे जरूर पहुँचाऊँ। नहीं वो ऑडिट वाली बात ऑडिट के बारे में बताओ। लोगों के बहुत ज्यादा बढ़ के बिल आए, उनका क्या है समाधान? जनरली जो अपने तारानगर में ऑडिट निकली है 2 तरह की निकली है। एक तो वो जो
BPL श्रेणी में उन लोगों का जो है मंथली वेतन 50 फिक्स था, उन्होंने जो है उस एवरेज से कहीं गुना ज़्यादा यूज़ किया। तो जो उनका स्थायी शुल्क लगना चाहिए था वो स्थायी शुल्क अपन ने पेट्रोल निकालने के लिए एक तरीका तो ये तो ज़्यादा आई है, ज़्यादा कर केस देखोगे ना कब से कब तक है 21-22 केस लिखा हुआ। कितने लोग हैं? 6000 लोग हैं यहाँ, 6000 के लगभग नोटिस दिए। सब एक बीच में मैं पूछूं 1,40,00,000 दूसरा जो तरीका जो निकल के आए केस वो ये निकल के आए हैं कि जिनके मीटर बंद है, ठीक है, उसमें 2-3 कारण हो सकते हैं कि उस टाइम डिस्कॉम के पास में अवेलेबल नहीं हो मीटर, तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर पाए। तो जो एवरेज देनी चाहिए थी वो एवरेज देने की कम दी गई, उनके ऑडिट। सर एक मिनट मैं बात पूरी करूँ फिर आपके सारे सवालों का जवाब। एक तो वो निकली है, एक निकली है अपनी जो BPL वाली, ये 2 श्रेणी की सबसे ज़्यादा निकली। एक अगर किसी को कोई त्रुटि है तो वो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था भाई जो संशोधन करना है उसके लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जो टिपिकली जिनको अपन सेटलमेंट कमेटी में लेके ये कर सकते हैं, उसके लिए ना तो एक्शन साहब ने मना किया ना मैंने मना किया। तो सारे केस है उसको हम एक थारा निवेदन है, जैसे आप मीटर बंद हो गया, उसने खराब हो गया जो बंद हो जो भी है, तो उसने आपको रिपोर्ट दे दी, उसके MC जारी हो गया, उसके बाद मीटर लगा नहीं, वो 6 महीने नहीं लगा, तो आप उसकी ऑडिट पैरा बनाए तो सबको तो वो भुगता क्यों भुगतेगा? जिम्मेदार आपकी है ना, आप ही रही, आप मीटर नहीं चेंज किया। सुनो मैं बताऊँ, जैसे काफ़ी बार मीटर अगर 12 महीने से ज़्यादा बंद होता है तो उस केस में उपभोक्ता को रिबेट भी दी जाती है, जो छूट मिलती है वो भी तो दी जाती है। देखो मैं काफ़ी बार अवेलेबिलिटी नहीं होती, जैसे अभी हमारे पास में मीटर अवेलेबल है, मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था, उसके बाद में 5200 से ज़्यादा मीटर आपके तारनगर में चेंज हुआ। अब इस बात से सहमत होगी नहीं हो, लगभग सबके मीटर बदल दिए हमने, तो अवेलेबिलिटी थी तो मैंने चेंज करा दिया। किसी कारणवश पिछले 1-2 साल में चेंज नहीं हुए तो वो तो मैं देख के बताऊंगा, बाकी मैं ऑडिट के नाम के ऊपर साहब एक ही क्यों होता है? सर एक मिनट सुनो, मेरी बात खत्म होनी थी। ऐसा ये बताओ थी, जैसे एक आदमी का 8 महीने 10 महीने मीटर वो बंद रहा, मान लो आपने चेंज नहीं किया, तो उसमें 10 महीने का 8 महीने का जो बिल आया है, अब आपने बिल तो कम दे दिया, उसके बाद में ऑर्डर दोबारा बना दिया, तो आप उस पर क्या कर रहे हैं? उसमें अपने प्रावधान दिया ना कि भाई अगर उसका ज़्यादा आ रहा है तो कुछ पार्ट पेमेंट में करके अपन उसको करवा सकते। ज़्यादा आ रहा नहीं था भाई, मैंने ज़्यादा अमाउंट का आ गया, किसी के 30,000 का आ गया, किसी के 40,000 का, तो 2 टुकड़ों के अंदर मैं परमिशन लेके आई पूरा लेगा। बाकी ऑडिट को नकारने का मेरे पास पावर नहीं है कि मैं ऑडिट की राशि को 0 कर सकूँ। मैं आपको 6 नंबर वार्ड के कुछ मीटरों की बात बता रही हूँ, मेरे खुद के वार्ड की। सर एक मिनट रुको, एक ऐसा बताओ, जैसे पहले 2 महीने का बिल आता था, उसमें विद्युत शुल्क सरचार्ज ये पैसे आ रहे हैं, जो वो 1 महीने के 50% आ रहे हैं कि वो 2 महीने का तो 1 महीने का? वो जो है वो पूरा कैलकुलेटिव है, उसके बारे में आपको पूरा डीपली बता दूंगा जब आप देखने जाओगे। बाकी कैलकुलेशन 1 महीने के हिसाब से ही नहीं, डबल महीने का नहीं सर विद्युत खर्च तो आ रहा है, पर वो 2 महीने का पहले आता है 27 शुल्क, और ये वो अभी 1 महीने में डिवाइड हो चुका है, लेकिन क्लियरली 50% कितना है वो मैं चेक करके बताऊंगा। वो सारा सॉफ्टवेयर एक सर मेरा निवेदन है, एक मिनट विमला जी, फायदे बताए हैं। एक मिनट एक मिनट दो, चलो आप 2-4 नुकसान तो नहीं आपने फायदे बताए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आबादी के बीच में GSS बना, उसके क्या फायदे होंगे? चलो ये सुनो, आवास का मामला है, इसका भी जवाब देंगे। इसका हम विरोध करते हैं GSS के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। गाँव के बीच में नहीं लड़ने किसी बात पर। उच्चावास काम इतना बड़ा है, चारों तरफ सर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उन बच्चों के लिए, उन गरीबों के लिए ये GSS बाहर लगवा दीजिए। मैं बिल्कुल खिलाफत नहीं हूँ, विकास के बिल्कुल खिलाफत नहीं हूँ। स्मार्ट मीटर अकेला नहीं सर, ये मुद्दावास वाला मामला भी है। झालावाड़ में है, हो सकता है सर ये GSS लग जाएगा, अच्छा, चलो ठीक तो है। ये गांव के अंदर आप पूरी मेरी सपोर्ट करो। मैं आपने मेरे को पहले भी ज्ञापन दिया था, पहले से मुझे इतला किया, मेरे अधिकारियों चीफ इंजीनियर तक आपने बात की, मेरे पास उनका फोन आया था, मैंने वस्तु से उनको अवगत करा दिया कि इसी तरीके से ये लाइन बाहर से आएगी, लेकिन कुछ घरों के पास में से निकलेगी, ये मैं उनको 10 मीटर की दूरी है स्कूल की और GSS की। अब देखो जो मुझे लोकेशन आप बताई गई है देखो वो बीचों इतने लोग बीच में खड़े है। हैं मेरे सपोर्ट में, इन्होंने तो बोला मैंने कभी मना बात थोड़ी किया है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ठीक कि है भाई सर, आपने बात बता रखी है, दो सर, अधिकारियों का मेरे को फोन आया। पहले भी दिया था, मैं सुन लिया था, लेकिन आप सर्वे कराओ, अभी तक कोई बंदा नहीं गया, कम से कम एक बात बताओ, कोशिश 1 महीना हो गया इस बात को। आप वहाँ जनप्रतिनिधि जो जमीन दोगे सरकारी वो आप दोगे,
अब वर्तमान में जो भी सरपंच है जिसने हमें जमीन दी वहाँ पे, तो उसको हटाकर आईएन के पास क्या पावर कि मैं उसको हटा के भाग भाई जगह तो दूंगा ना, आप पूरा क्या बंद हो, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, जगह दो। लेकिन एएम साहब मैं बताऊं कठिन दिक्कत है। ऐसी मोहल्ला ऐसी का बच्चा बैठा है, को पढ़ को बामण को पढ़ा नहीं, सिर्फ मैं को मैं वाला बच्चा है। बाकी 3 साल पहले मैंने अप्लाई किया, साहब आप जगह दे दो, अपना बना दो थे पट्टो बना दो, लेकिन 10 दिन के अंदर पट्टो बनाए अगलो थाने भी गए है ये तो सब कैंसिल हो गया। सरकार थे बातचीत करो, आपने जो मुझे आन परिवर्तन कर दे उसको, सर बाहर लगाओ, मेरे कोई दिक्कत नहीं। एक किस्से आपने खानगी 19,000 ऑडिट काटी है। बिल्कुल सर, मैंने कलेक्टर महोदय को दे दिया, एमपी साहब को ऑडिट ले गया। ये आपने किसान की लगभग 20 महीना तक मिट्टी बंद रहेगा, आपने सूचना दे दी, फिर 19,000 ऑडिट काटी, कोई समाधान एग्रीकल्चर का है ना ना वो है कंसल्ट क्या है 19,000 इधर थाने में रहेगी मतलब 20 महीना तक मिट्टी बंद रहेगा और अपना सूचना दे दी। कोई आगे किसान है कि कोई परेशान हो गया, जिसको दिक्कत ऐसे भी है, सारा सोचा बड़ा दिक्कत ऐसे भी तो है। क्यों बंद रहे हो? बंद रहे पीछा का कड़े जोड़ दिए, एक मिनट है उमराव जी, एक मिनट, एक सर ये एवरेज निकाली आपने, सर जी एक एवरेज निकाली आपने, ये एवरेज का क्या अर्थ है? ऑडिट में जो एवरेज निकाली आपने, इसमें ऐसा है कि जो आपका पिछले साल जो जब मीटर सही था, हाँ उस महीने में जो रीडिंग आई है, पिछले 6 महीने का जो अपना रीडिंग का कंजप्शन है, उनका दोनों से जो ज्यादा होगा एक महीने बाद में आया तो उस महीने तो मीटर चला ही नहीं, तो किस आधार पर आप एवरेज निकाल रहे हो? ये कोई अर्थ थोड़ा एवरेज निकाल रहे टाइम पे तो वो डिफेक्टिव है ही नहीं ना, उस टाइम का हो? एवरेज मीटर डिफेक्टिव है ही नहीं, मेरा कोई मीटर डिफेक्टिव है ही नहीं। उसका तो केस ऑडिट में लिया ही नहीं है ना। लिया है साहब, लिया कैसे है? मैंने एप्लीकेशन दी है, बाकायदा मार्किंग करवाई है, मार्किंग करवाई, एप्लीकेशन दी है, सारा तो एवरेज निकाल के दे दिया। एवरेज का क्या हुआ? एवरेज निकाल